भाई फट के हाथ में आ गई भाई यार। हे हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल फिट एंड फैक्ट टीवी। सो जैसे कि आज बात करने वाले हैं कि मसल सोरनेस और एक बॉडी के अंदर जो पेन होता है उन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जो आप जिम में वर्कआउट करते हो, वर्कआउट करने के बाद आपकी जो बॉडी में एक तरीके का बर्निंग प्रोसेस जो फील होता है, क्या वो पेन होता है या वो सोरनेस होती है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करके इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो पहली चीज़ तो ये कि जो आप जिम में वर्कआउट करते हो, अपनी बॉडी को मतलब इंटेंसली हिट करते हो और आप जब कहते हो कि यार मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, जैसे कि मान लो आपने आज मंडे को चेस्ट लगाई फॉर एग्जांपल, ठीक है, देन आपको उसको रिपीट करना है थर्सडे को दोबारा चेस्ट को, और आपकी बॉडी में जो सेंसेशन एक फील हो रही है बर्निंग वाली, आप कहते हो कि बॉडी में पेन हो रहा है, वो एक्चुअली में पेन नहीं होता, वो आपकी सोरनेस होती है। आपकी मसल काफ़ी ज़्यादा सोर हो गई होती है आपके लास्ट वर्कआउट से। जो आपने लास्ट वर्कआउट में चेस्ट लगाई थी, आपने इंटेंसली अच्छी तरीके से अच्छे वेट से अपनी चेस्ट को हिट किया है, उस वजह से वो मसल अभी तक सोर है। ठीक है, तो वो पेन नहीं होता। पेन अगर हो गया ना तो आप सही बताओ तो जिम भी नहीं आ पाओगे कुछ टाइम के लिए, आपको रेस्ट करना ही मैंडेटरी होगा। तो पेन एक अलग चीज है, मसल सोरनेस एक अलग चीज है। और मसल सोरनेस क्यों होती है कि हमारी बॉडी में, जैसे कि हमने फॉर एग्जांपल, चलो दोबारा से चेस्ट का ही ले लेते हैं, ठीक है, कि हमने चेस्ट मारी तो हमारी उस चेस्ट में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है कुछ ज़्यादा ही हार्ड रेपिटेशन के थ्रू। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने 12 रेपिटेशन निकालने हैं, तो लास्ट के जो 2 रेपिटेशन होते हैं हम बहुत इंटेंसली उसको लगाते हैं, और इंटेंसली मतलब लगता है कि बॉडी ने गिव अप कर दिया, बट हम गिव अप नहीं करते, हमें लगाने हैं कि मतलब 12 सो सके तो 12 लगाने हैं। तो जो लास्ट के 2 रेपिटेशन होते हैं ना, वही सोरनेस प्रोड्यूस करते हैं। और ये ज़्यादातर पता है किस तरीके से होता है, ये होता है कि आपने इसेंट्रिक जो होता है ना, इसेंट्रिक मतलब मसल्स को फुल लेंथ में खोलना, एक होता है कंसेंट्रिक मसल्स को शॉर्टन करना, एक होता है मसल्स की लेंथ को बढ़ाना जो होता है इसेंट्रिक। हमेशा नेगेटिव रेपिटेशन आप लोगे ना कंपेयर टू पॉजिटिव रेपिटेशन, आपका मसल सोर तभी होगा। नेगेटिव रेपिटेशन से मेरा मतलब ये है कि अगेंस्ट द ग्रेविटी। फॉर एग्जाम्पल आप बारबेल कर्ल्स मार रहे हो बाइसेप के लिए, ठीक है, आप जब वेट को नीचे लोअर लेके जा रहे हो कंट्रोल करके उसको, ऐसा नहीं कि मतलब वो तो ग्रेविटी की फोर्स की वजह से वो तो वेट अपने आप नीचे जाएगा ही जाएगा, बट आपको उसको कंट्रोल करके नीचे लेके जाना है, वही होता है नेगेटिव रेपिटेशन। और वही एक्चुअल में आपकी मसल सोरनेस के कारण होते हैं कि आपने अपने टिश्यूज को डैमेज किया है, बहुत इंटेंसली अपने मसल्स को वर्कआउट किया है। और एक तरीके से इसको गुड साइन की तरह लिया करो कि हाँ आपकी मसल सोर हुई है तो बहुत अच्छी बात है, आपने अच्छा वर्कआउट किया है और अच्छे लेवल पे आप गए हो, अपने लिमिट को क्रॉस किया हुआ है। और रही बात पेन की, पेन एक तरीके की इंजरी समझ लो आप। और अगर आपको पेन हो गया ना तो आपको इमिडिएटली ये मान के चलो कि तुरंत ही आपको अपना वर्कआउट स्टॉप करना पड़ेगा, और आपको मतलब किसी मेडिकल कंडीशन में जाना ही पड़ेगा, और उस टाइम के लिए आपको जिम से ब्रेक लेना ही पड़ेगा। तो पेन एक अलग चीज होती है। आप जो कहते हैं ना जिम में कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, पेन हो रहा है, एक्चुअली वो पेन नहीं है, एक्चुअली में मसल सोरनेस होती है वो। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है दोनों के अंदर। बाकी अगर जिस दिन पेन वेन हो गया ना तो उस दिन वो आपको पता ही चल जाएगा कि पेन है, तो मतलब जो जिम से आप रेस्ट लेते हो ना एक्चुअली में किसी इंजरी की वजह से, वो पेन वो होता है, ठीक है। और आपको डिफरेंस भी पता करना पड़ेगा, ये एक तरीके से एक्सपीरियंस आता है। कोई ज्ञानी बैठ के ये नहीं कह देगा कि आपको ये वैसा पेन है या वैसा पेन है। गुड पेन और बैड पेन में आपको खुद ही पता चलेगा, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ वर्कआउट करते जाओगे डे बाई डे, ठीक है। और ये केवल बॉडी बिल्डिंग में नहीं है कि पेन होता है, मसल सोरनेस होती है। आपने सुना होगा मोहम्मद अली, जो कि बहुत बॉक्सर है नामचीन, ठीक है, उनसे जब पूछा गया था कि वो दिन में कितनी सिटअप मार लेते हैं अपनी चैंपियनशिप की तैयारी के लिए, तो उन्होंने भी कहा था कि मैं अपनी सिटअप काउंट नहीं करता जब तक मुझे हर्ट मतलब मुझे पेन फील नहीं होता। जैसे ही उनको पेन फील होता है उसके बाद से वो काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो जो लास्ट के 1 या 2 रेपिटेशन होते हैं ना, मतलब जो आपको लगता है कि आपकी बॉडी ने गिव अप कर दिया, बट आपका माइंड गिव अप नहीं करता। एक्चुअल में प्रोग्रेस वहीं से स्टार्ट होती है, चाहे वो किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर हो, किसी भी एक्सरसाइज में, मतलब कुछ भी लगा लो। जो लास्ट के 1-2 रैप निकालते हैं ना, मतलब आपको लगता है कि मुझे 12 रैप निकालने, और आपके 10 रैप में आपकी बॉडी ने गिव अप कर दिया, बट आपके माइंड ने गिव अप नहीं किया, तो जो लास्ट के आपने 2 रैप निकाले ना, वही है आपका एक्चुअल प्रोग्रेस का जो कारण है, वही है। और सोरनेस का भी वही होता है, और इसको एक तरीके से गुड साइन लिया करो, सोरनेस में कोई दिक्कत नहीं होती है। और कुछ ज़्यादा ही सोरनेस भी मत कर लो बॉडी को, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आपने अपनी बॉडी को एब्यूज किया है बहुत ही गंदी तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से, और आपको थोड़ा चीज़ों को आसान करने की ज़रूरत है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पेन एक अलग चीज़ है, सोरनेस एक अलग चीज़ है। आई होप आपको कुछ समझ आया होगा इसके बारे में। और जो आप कहते
बड़ी चीज़ नहीं है। सोरनेस है, आपने अच्छा वर्कआउट किया है और अपने आप को प्राउड फील करने वाली चीज़ है ये। ठीक है, तो इधर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, अगर आपको कुछ और अपडेट्स वगैरह चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।